वेल गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। कुछ बड़े अपडेट इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं एंड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो मार्केट है क्या डाउन जा सकता है या फिर यहाँ पे जो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 1.07% से जो मार्केट है रिकवर हो रहा है। तो क्या ये अब अप ट्रेंड रिकवर रहेगा एंड ये कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि जो हिस्ट्री है वो कहती है कि फर्स्ट वीक में जब भी कोई न्यू ईयर शुरू होता है देन वहाँ पे मार्केट अच्छा खासा बूम करता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला है। लगभग 5 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं इस ईयर के। अगर करंटली बीटीसी की बात करी जाए तो 0.61% से इंक्रीज में है, इथेरियम भी इंक्रीज में है। लगभग ऑल मार्केट यहाँ पे भी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, उनको कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो, क्योंकि न्यूज़ बेस पे करंटली मार्केट यहाँ पे हमें चलता दिख रहा है, तो इसलिए न्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर लो। क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट गाइस यहाँ पे मैं आपको देते रहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में जैसे कोई अर्जेंट अपडेट आती है, कोई गुड न्यूज़ आती है जिससे मार्केट ऊपर जा सकता है, कोई बैड न्यूज़ आती है जिससे मार्केट डाउन जा सकता है, तो वो भी टेलीग्राम पे पोस्ट करके बता दिया जाता है। एंड यहाँ पे जिन कॉइन्स में मैं खुद एंट्री लेता हूँ वो भी टेलीग्राम पे सजेस्ट कर देता हूँ। तो 3-4 लिंक डिस्क्रिप्शन में किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो एंड अर्जेंट अपडेट वगैरह का सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हो। वेल गाइस, अगर यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये EL सेल्वाडोर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। EL सेल्वाडोर टू मूव फॉरवर्ड विद इशूइंग बिटकॉइन बॉन्ड्स, फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो EL सेल्वाडोर के फाइनेंस मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वो बिटकॉइन बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो अब जो यहाँ पे गवर्नमेंट है बिटकॉइन के बॉन्ड्स क्रिएट कर रही है, देन इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट करना है और ईजी हो जाएगा एंड लोग बाग यहाँ पे लाइक म्यूचुअल फंड के बेस पे इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देख सकते हो, द गवर्नमेंट विल सेंड अराउंड 20 बिल्स टू कांग्रेस टू गेट स्टार्टेड विद द इशुएंस ऑफ बिटकॉइन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन बॉन्ड्स इशू कर रही है इसके रिगार्डिंग 20 बिल हैं जो कांग्रेस को यहाँ पे भेजने वाली जो गवर्नमेंट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे EL सेल्वाडोर ने BTC को लीगल टेंडर किया है उसके बाद अब जो बिटकॉइन बॉन्ड्स यहाँ पे लेके आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं जो BTC है इसको अपर साइड मूवमेंट मिलेगा, लोगों के लिए और इजी हो जाएगा बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। एंड यहाँ पे बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आता है, तो इस वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एंड ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स अभी BTC को यहाँ पे लीगल टेंडर नहीं कर रही हैं, तो लेकिन जो नायब बुकलेजी हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ अच्छे अपडेट लेकर आ रहे हैं जो एक पॉजिटिव माइंडसेट अनोदर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके माइंडसेट पे भी यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये पहला अपडेट है। आगे बात करते हैं अनोदर अपडेट्स की। अगर गाइस यहाँ पे एक बेड अपडेट की बात करी जाए देन यहाँ पे एक बेड अपडेट भी आ रहा है। देख सकते हो, फेसिंग पावर क्राइसिस कोसोवो बैन्स क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो यहाँ पे कोसोवो की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे ट्यूसडे को इंट्रोड्यूस किया है ए बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इन ए अटेम्प्ट टू कर्ब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो आपको पता है जो यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। उसी रीजन की वजह से यहाँ पे जो कोसोवो की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे क्रिप्टो की माइनिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। यहाँ पे आगे हम जाके चेकआउट करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे गाइज ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ आ रहा है कि जो कोसोवो की गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया पूरी तरह से जो यहाँ पे क्रिप्टो की माइनिंग है। अगर आगे जाके हम बात करते हैं देख सकते हो, ऑल लॉ enforcement agencies will stop the production of activity in cooperation with other relevant institutions that will identify the location where देयर इज क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है जो यहाँ पे एनर्जी मिनिस्टर है उनकी तरफ से कि जो सभी की सभी जो एजेंसीज़ हैं जो क्रिप्टो की माइनिंग कर रही हैं अब से क्रिप्टो को यहाँ पे माइनिंग बंद कर रही हैं एंड बैन किया गया है। तो ये एक बैड न्यूज़ मार्केट में करंटली सर्कुलेट होता दिख रहा है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की। अगर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करते हैं तो देख सकते हो, टैक्स क्लाउड ओवर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आई प्रोब। तो यहाँ पे इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने टैक्स के बादल मंडरा दिए हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज हैं जो सभी इनके ऊपर। एंड रिसेंटली आपने एक रेड भी देखा था जो वजीरेक्स के ऊपर पड़ा था DGGI के द्वारा, एंड उसके बाद जो यहाँ पे GST जो बची हुई थी उसके कारण यहाँ पे लगभग 49 करोड़ से भी ज़्यादा का एक फ़ाइन लगाया था जो वजीरेक्स एक्सचेंज है इसके ऊपर। एंड अब जो यहाँ पे और भी जो कंट्रीज की जो टैक्स डिपार्टमेंट हैं क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर एक पूरी तरह से रेड डाल रही है। एंड ये यहाँ पे हो रहा है कि जो GST डिपार्टमेंट है पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर रेड मार रहा है कंटिन्यूसली। देख सकते हो, फ्रेश ट्रबल कुड बी
ब्रीविंग फॉर द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नाउ contemplating investigating them over the tax applicable to their total income। तो जो उनकी टोटल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर रहा है जो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट है। एंड अब यहाँ पे क्या है कि जो सर्चिंग है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की एंड जो उनकी यहाँ पे ऑफिसेज हैं उनके ऊपर डायरेक्टली एक रेड डाली जा रही है एंड उस रेड के थ्रू जितना भी यहाँ पे पेमेंट बकाया है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। तो करंटली जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो थोड़े यहाँ पे उनके ऊपर टैक्स के जो यहाँ पे क्लाउड हैं वो आ चुके हैं। तो ये भी एक बैड न्यूज़ करंटली यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है एंड अब जो यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली रेड डाली जा रही है। अगर गाइस यहाँ पे करंटली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात की जाए बीटीसी के चार्ट में, तो बीटीसी का जो चार्ट है अभी आप देख सकते हो 46,000 के सपोर्ट जोन से ऊपर यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ पे हम जाके चेकआउट करते हैं देन देख सकते हो जो प्राइस है 46,000 की, जो आपको ये लाइन दिख रही है जो ग्रीन लाइन है इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि रिसेंटली पिछले जो 24 आवर्स थे इसकी जो यहाँ पे लेटेस्ट कैंडल से पहले वाली रेड कैंडल थी इसने यहाँ पे लगभग क्लोजिंग दी थी ऊपर 46,000 से। एंड इसी रीज़न की वजह से जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई 46,000 से ऊपर स्टार्ट हुई एंड अब इसी वजह से जो बीटीसी है एंड ऑल ओवर मार्केट है एक अच्छे खासे ग्रोथ में हमें दिख रहा है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 47,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रिसेंटली भी इससे नीचे ही क्लोजिंग दी थी। तो अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके फिर से इसे ब्रेक करता है जो 47,000 का जोन है तो उसके बाद एक और अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 47,000 से चांसेस है कि फिर से एक बार मार्केट डाउन आ सकता है। 47,000 है जो फिर से ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 46,000 से ऊपर है करंटली, तो अगर आपको 46,000 के आसपास फिर से दिखता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो एंड यहाँ पे अगर नीचे आता दिखता है तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। तो अभी के लिए ये दो इंपॉर्टेंट जोन है लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको इनको होल्ड किया हुआ है होल्ड करके रख सकते हो, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। बट जिनको इनको आपने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लिया है तो 47,000 का जोन आपको एक रेजिस्टेंस दे सकता है, यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। इसी के साथ साथ बात करी जाए अगर यहाँ पे तो जो प्रीवियस हिस्ट्री कहती है कि फर्स्ट वीक में बीटीसी एक अच्छी खासी बूम करता है, लेकिन आज अब जो ये हमारा 2022 ईयर चल रहा है इसके अंदर हमें ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं देखने को मिला है बीटीसी में अभी तक। लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं, हो सकता है कि यहाँ से बीटीसी एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ में ऊपर जाता हमें दिखे एंड जो मार्केट एक अच्छी खासी ग्रोथ करता दिखे। तो ये कुछ अपडेट थे क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो मैंने आपको कवर कर दिए। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, बीटीसी 46,000 से ऊपर सपोर्ट ले रहा है जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह की जो भी अपडेट वगैरह आएंगे टेलीग्राम पे भी आपको पोस्ट करके बता दी जाएंगे, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। गाइज मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।